नमस्कार दोस्तों। सुंदर सर्दियों की शुरुआत हो गई है दोस्तों और चारों तरफ हमारा एक आध्यात्मिक माहौल सा बन चुका है। दुर्गा पूजा चल रही है, नवरात्रियां चल रही हैं, व्रत चल रहे हैं और अब एक के बाद एक जो है, कभी दिवाली आएगी, कभी कोई और त्यौहार आएगा और ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा कि कब महीनों महीनों गुजर जाएंगे। और यही है हमारी खूबसूरत भारत की विशेषता। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये कुछ आप समझ लीजिए कि मैं आंसर कर रही हूँ किसी को। तो दोस्तों, मैंने जो ये चैनल शुरू किया तो एज अ स्टोरी टेलर शुरू किया और कहानियाँ सुनाती गई। और क्या होता है कि समय के साथ कुछ चेंजेस हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी लाते हैं, अपने पहनावे में लाते हैं, अपने खान पान में लाते हैं। और विभिन्नता जब आती है ज़िंदगी में तो उससे कभी बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी कुछ डिफरेंट महसूस होता है। और हर विभिन्नता से, हर माहौल से जो है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। चाहे वो बैड हो, चाहे गुड हो, अच्छा हो, बुरा हो, एक एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ अच्छा एक लर्निंग होती है। तो दोस्तों, जब अचानक से मैं यूट्यूबर बनी और अच्छा मेरा चैनल चलने लगा, आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतना प्यार मिला कि मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ी और मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि चलिए मैं कुछ डिफरेंट करती हूँ। और मैंने हफ्ते में एक की बजाय अब जो है डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। और डेली व्लॉगिंग में मुझे अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक आर्ट कॉन्जर्वेटर हूँ। और इस फील्ड को, आर्टिस्ट की फील्ड को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन आर्ट कॉन्जर्वेटर जो है क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो है, ये सब जो बातें हैं अभी लोगों तक कम है। मतलब आप अगर एक आम एक गैदरिंग के बीच में जाते हैं और वहाँ मैं ये बताती हूँ कि मैं एक आर्ट कॉन्जर्वेटर हूँ, तो मुझे उनको और एक्सप्लेन करके कहना पड़ता है कि अपनी संस्कृति की, अपनी हेरिटेज की डॉक्टर हूँ मैं और उनको बचाती हूँ ताकि आने वाले आगे की जनरेशन लर्न कर सके, सीख सके। लेकिन फिर भी एक दिक्कत होती है समझाने में। तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप लोगों को आर्ट की दुनिया से मिलवाती हूँ, आर्टिस्टों से मिलवाती हूँ, उनकी लाइफ कैसी होती है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे वो बनाते हैं, सब दिखाऊँ। तो इस बीच कुछ एक ऐसे कमेंट्स आए मुझे, जिसमें मुझे लोगों ने ये कहा कि आप तो स्टोरी टेलर हो, तो आप ये सब क्या करने लग गई हैं और क्या हम आपको अनसब्सक्राइब कर दें, ऑल दैट। मैं उनका स्वागत करती हूँ, मैं उनका थैंक यू बोलती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो मेरा चैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी दोस्तों कि कहानी क्या होती है। अगर आप कहानी के इतिहास को देखें तो जहाँ एक मनुष्य का जन्म होता है, जिस दिन से हम जन्म लेने लगते हैं ना दोस्तों, लेते हैं, उसी दिन से कहानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। हम कहानियाँ सुनाते हैं, हमारी नानी, हमारी मम्मी, हमारी दादी हमें कहानियाँ सुना सुना के बड़ा करती हैं। और धीरे धीरे जो हम अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, अपने भगवानों को पहचानने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों को, उनके धर्मों को पहचानने लगते हैं, वो भी कहानी के ज़रिए ही पहचाना जाता है। कहानी यानी कि बहुत खूबसूरती से बताई गई कोई बात, जिसमें गद्य है, यानी कि जिसमें डायलॉग्स हैं। तो कहानी चाहे मैं सुनाऊं, चाहे एक कलाकार अपने ज़ुबानी अपने बारे में बताए, चाहे एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो दिखाऊं, ये सब एक कहानी ही है दोस्तों। ये ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, छोटी छोटी हैं और इनके अलग अलग रूप हैं। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी त्यौहार है, तो कभी कुछ आश्चर्यजनक सत्य है, कुछ नई बातें हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप मेरे कहानियों को जिस तरह से अभी तक प्यार देते आए हैं वैसे ही देंगे। कहानीकार के रूप में जो मैंने अपना चैनल शुरू किया है, उसमें मैं हमेशा आती रहूँगी, कहानियाँ सुनाती रहूँगी। लेकिन बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ शो करनी चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, आप लोगों को एक नई चीज़ दिखाती है, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरा जो चैनल है दोस्तों अब विभिन्नताओं के साथ आएगा और मैं आशा करती हूँ कि जैसे अभी तक आपने मुझे अपनाया है, प्यार दिया है, वैसे ही आगे भी आप मुझे अपनाते रहेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ खुल के इसी तरीके से कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कमेंट किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी बात को अभी फिर एक समय आ गया कि आप तक पहुँचाना ज़रूरी है।
फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ जल्दी एक नई कहानी के साथ।